हेलो एवरीवन। हमारे संविधान में 4 तरह के वॉचडॉग बताए गए हैं। उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? हमारे संविधान की रक्षा करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है, डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखता है। यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन, जिसको आप यूपीएससी बोलते हो, ठीक है, ये क्या है? मेरिट सिस्टम का वॉचडॉग है। मेरिट सिस्टम का मतलब कि फ्री एंड फेयर है, वो एग्जाम्स करवाए जाएं, राजा का बेटा ही राजा ना बने, सभी को राजा बनने का मौका मिले, जो मेहनत करता है उसको मौका मिले, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या करेगा? ये इलेक्शन को फ्री एंड फेयर रखने का काम इसके पास है, ताकि कोई भी गड़बड़ी धांधली ना हो हमारे इलेक्शन सिस्टम में, चुनाव सिस्टम में। जो जितने भी कैंडिडेट हैं, पॉलिटिकल कैंडिडेट, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिले, ताकि सभी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, ठीक है जी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कौन से पार्ट में रखे हुए हैं ये भी आपको मैं साथ साथ बता देती हूँ। ओके, हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है पार्ट 5 में। संविधान के पार्ट 5 में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स 124 से लेके 145 तक, बेसिकली जो मोर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। किसकी बात करते हैं? ईसी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ईसी संविधान के कौन से पार्ट में आता है? ये संविधान के 15वें पार्ट में आता है, और इसके आर्टिकल्स कोई आपसे पूछ ले तो 324 से लेके और 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल आते हैं। फिर हम बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी आपको सबको पता है कि सबको क्रेज़ है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो यूपीएससी हमारा जो आता है वो संविधान के पार्ट नंबर 14 में आता है, ठीक है। और इसके कोई आर्टिकल आपसे पूछ ले तो आर्टिकल 315 से लेके और 323 तक आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैग की। किसकी बात करेंगे हम? कैग की बात करेंगे, CAG। ये क्या करता है? जैसे सरकारें खर्चा करती हैं, रैलियां करती हैं, या स्कीम्स वगैरह लेके आते हैं, चुनाव पे खर्चा करती हैं, या कोई भी डेवलपमेंट के काम करती हैं, तो जब फाइनेंस कमीशन इनको पैसा देता है, और जब ये पैसे का यूज़ करते हैं और कहीं पे मिसयूज़ होता है, करप्शन होता है, कहाँ पे कितना पैसा यूज हुआ, तो ये पब्लिक पर्स का गार्डियन है। क्या करता है ये? जो पब्लिक का पैसा है वो चोरी तो नहीं हो गया, कहीं इधर उधर तो नहीं लग गया, ठीक है। तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 148। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है।